नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की ऊर्जा और भावनाएं मानो किसी एक अदृश्य लय, एक रिदम को फॉलो कर रही हैं? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो खास तौर पर महिलाओं को उनकी अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ता है, चंद्र शक्ति। चलिए इस रहस्यमय यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस रहस्य से जो हमारे चारों ओर है, लेकिन अक्सर हम उसे देख नहीं पाते। एक ऐसी शक्ति जो सीधे चंद्रमा से जुड़ी है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मूड, हमारी एनर्जी और हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं, ये सब किसी बड़ी कॉस्मिक रिदम से जुड़े हों? प्राचीन ज्ञान की माने तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम एक तरह से सूर्य प्रधान जीवन जी रहे हैं। हमेशा एक्टिव, हमेशा कंपैरेटिव, हमेशा बाहर की दुनिया में उलझे हुए। और इस प्रोसेस में हमने अपनी उस कोमल, नर्चरिंग यानी पोषण देने वाली चंद्र ऊर्जा को कहीं पीछे छोड़ दिया है, जो असल में हमारी असली शक्ति का सोर्स है। और जब ये संतुलन बिगड़ता है ना, तो उसके लक्षण हमारी जिंदगी में साफ साफ दिखाई देते हैं। हार्मोनल परेशानियां, अचानक मूड स्विंग्स, तनाव और एक गहरी अंदरूनी बेचैनी। ये सब असल में इशारे हैं कि हम अपनी कुदरती लय से कहीं दूर हो गए हैं। तो सवाल ये है कि ये असंतुलन होता ही क्यों है? इसका जवाब एक बहुत ही पुरानी समझ में छिपा है, जो नारी के शरीर और चंद्रमा के बीच के गहरे कनेक्शन को सामने लाती है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 70%। हमारा शरीर 70% से भी ज्यादा पानी से बना है। अब सोचिए, अगर चंद्रमा की शक्ति इतने बड़े बड़े महासागरों में ज्वार भाटा ला सकती है, तो हमारे अंदर मौजूद पानी की दुनिया पर उसका कितना गहरा असर होता होगा। और देखिए, ये बात इस कोट में कितनी खूबसूरती से कही गई है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि एक गहरी प्राचीन समझ है। ये एक प्राकृतिक लय है जो हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है। और ये कनेक्शन सबसे साफ कहाँ दिखता है? महिलाओं के मासिक धर्म चक्र में। औसतन 28 दिनों का ये साइकिल चंद्रमा के 28 दिन के साइकिल से हूबहू मिलता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक एनर्जी का बढ़ना और फिर घटना, ये पूरा का पूरा कॉस्मिक डांस हमारे शरीर के भीतर भी होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो ऊर्जा है, ये हमारे शरीर में महसूस कहाँ होती है? इसका जवाब मिलता है हमारे ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के विज्ञान में। चलिए देखते हैं कि चंद्र ऊर्जा इन्हें कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र की। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस में होता है और हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्टेबिलिटी की भावना से जुड़ा है। जब यह असंतुलित होता है तो हमें डर और असुरक्षा महसूस होती है। चंद्र शक्ति इसे पोषण देकर हमें ग्राउंडेड रखती है, यानी जमीन से जोड़े रखती है। अगला जरूरी चक्र है स्वाधिष्ठान, जो नाभि के ठीक नीचे है। ये हमारी क्रिएटिविटी, हमारे इमोशंस और हमारी खुशी का केंद्र है। जब हमें इंस्पिरेशन महसूस होती है तो असल में यही चक्र एक्टिवेट होता है और चंद्रमा की ऊर्जा इस क्रिएटिव फ्लो को सीधे सीधे बूस्ट करती है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन चक्रों में एनर्जी का फ्लो चंद्रमा के फेजेस के साथ बदलता है। पूर्णिमा पर ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, ये एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी का समय है। वहीं अमावस्या पर ऊर्जा अंदर की ओर सिमट जाती है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए? चलिए कुछ बहुत ही सरल और असरदार प्रैक्टिसेस पर एक नज़र डालते हैं। हम सबने सूर्य नमस्कार के बारे में तो सुना ही है ना, जो काफी एनर्जेटिक होता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है चंद्र नमस्कार, जो शांत, सौम्य और फ्लो में किया जाता है। ये खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर में ठंडक और लचीलापन लाता है और हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। हमारी बाईं नासिका, जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, से सांस लेने पर ये शरीर को ठंडक पहुंचाती है, मन को शांत करती है और हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। आयुर्वेद भी हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के कई आसान तरीके बताता है। अपने डाइट में खीरा और नारियल पानी जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें शामिल करना, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठना यानी चंद्र स्नान करना और योनि मुद्रा या ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना, ये सभी चंद्र ऊर्जा से जुड़ने के बहुत पावरफुल तरीके हैं। तो अगर इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में शामिल किया जाए तो क्या कमाल के बदलाव आ सकते हैं? चलिए देखते हैं।
ये फायदे सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक कह सकते हैं होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है। हार्मोनल बैलेंस से लेकर इमोशनल स्टेबिलिटी तक, क्रिएटिविटी बढ़ने से लेकर इंट्यूशन की शक्ति गहरी होने तक, और एक सुकून भरी नींद, ये सब उसी आंतरिक जागृति के नतीजे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि अपनी गहरी असली प्रकृति के साथ दोबारा जुड़ने का एक मौका है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच हार्मनी बनाने का एक कुदरती रास्ता है। इस एक सोच को हमेशा अपने साथ रखिए। ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी के अंदर ब्रह्मांड की ही एक बेशुमार शक्ति मौजूद है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की, उसे नर्चर करने की और उसे जगाने की। और बस इसी एक सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अपनी उस अंदरूनी लय को सुनना और उसे पहचानना, शायद यही पहला और सबसे जरूरी कदम है। इस पर सोचना तो बनता है।